धूमधाम से मनाया गया स्वच्छता सेवा पखवाड़ा। अधिकारियों ने 1 घंटे तक किया श्रमदान। मथुरा में सफाई कार्यक्रम का किया गया आयोजन। लोगों को स्वच्छ भारत की दिलाई गई शपथ। एसपी ने की विश्व रक्तदान दिवस का उद्घाटन। भारी संख्या में लोगों ने किया रक्तदान। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे पहुंचे चंदौली। पंडित दीनदयाल स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। बहराइच में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर स्वच्छता जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक के साथ कई अधिकारियों ने मिलकर पुलिस लाइन में श्रमदान किया। साथ ही आम जनमानस को स्वच्छता के लिए प्रेरित भी किया गया। बिजनौर में स्योहारा नूरपुर मार्ग पर तेज रफ्तार से आ रही स्विफ्ट और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानन में इलाज के लिए अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां घायलों को गंभीर हालत को देखते हुए उनको बेहतर इलाज के लिए हाई सेंटर CHC में भर्ती करा दिया गया है। मामले की सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। हमारे यहाँ लगभग दोपहर 2 बजे 2 लोग सड़क दुर्घटना में घायल हुए, गंभीर चोटों के द्वारा यहाँ हमारे यहाँ आए हुए हैं। तो प्राथमिक उपचार के उपरांत इनकी गंभीर हालत को देखते हुए, जो कि अर्धबेहोशी हालत में हैं, और प्राथमिक उपचार देकर इन्हें जो है जिला अस्पताल मुरादाबाद भेजा जा रहा है, और परिजनों के जो रिक्वेस्ट पर। जनपद बिजनौर में राज्य मंत्री व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग कपिल देव अग्रवाल ने गंगा बैराज स्थित आयोजित स्वच्छता सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में प्रतिभाग लिया। साफ सफाई कर श्रमदान कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान कार्यक्रम में नोडल अधिकारी, जिला अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के साथ जिला अध्यक्ष के साथ अन्य विभागीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती को 2 अक्टूबर को है। उसके पूर्व के दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर हम सब लोग यहाँ बिजनौर पर हैं। अब बिजनौर में हमारे जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल जी, मार्कंडेय जी नोडल अधिकारी हैं, ऐश्वर्य मौसम जी, CP सिंह जी और सभी समाज के नोडल, हमारे शिक्षक, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे सब अधिकारीगण और समाज के अन्य सब लोगों ने मिलकर के गंगा पर स्वच्छता अभियान चलाया। और विशेष रूप से जो बहुत सारी लकड़ियाँ शमशान घाट के बाद यहाँ पर पड़ी थी बहुत लंबे समय से, उन सबको एकत्र करना, उनको वहाँ से रिमूव करना और नदी के किनारे किनारे एक अच्छी स्वच्छता का अभियान सबने मिलकर के चलाया। और प्रधानमंत्री जी का ये आह्वान है कि अगर हमारा गांव, हमारा जनपद, हमारा प्रदेश, हमारा देश स्वच्छ रहेगा तो देश और अधिक प्रगति के साथ आगे बढ़ेगा। मैं इस अवसर पर पूज्य महात्मा गांधी जी को उनको श्रद्धा नमन करता। खबर बिजनौर से है, जहां थाना नूरपुर इलाके की रहने वाली एक महिला ने दबंगों पर मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लगाया। पुलिस को शिकायती पत्र सौंपते हुए कार्रवाई करने की मांग की गई। वहीं सिपाही ने मामले में लापरवाही दिखाते हुए मामले को टालते हुए नजर आए। हमारा मकान बन गया, वहाँ पर राज काम कर रहे थे। शमशेर ने गाली वाली बकी, फिर डंडे लेकर लिया, डंडे उंडे, फिर हमें मारा। हमारे लड़के को भी मारा, हमें भी मारा, हमारी घरवाली को भी कपड़े उपड़े फाड़ दिए, उसके तमाम चोट लगी हुई हैं। और एक दर्जी का सलमान है और एक अरबाज है और एक इसका शमशेर का भतीजा था पुलिस में। आपने तहरीर दे दी पुलिस को? हाँ जी, तहरीर दे दी। पुलिस में है इसका लड़का, एक उसका गफ्फार प्रधान का। 1 घंटे चंदौली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर स्थित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की और साथ ही लोगों को साफ सफाई रखने की शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण को लेकर बयान देते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 1 घंटे हर व्यक्ति स्वच्छता के लिए दे। इस अभियान के तहत आज चंदौली जनपद में, पूरे चंदौली संसदीय क्षेत्र में जगह जगह पार्टी कार्यकर्ता, समाज सेवी, पार्टी पदाधिकारी, हमारे सम्मानित ग्राम प्रधान, BDC, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, नगर पंचायतों के चेयरमैन, सभासद, सभी हमारे ब्लॉक माननीय विधायक और हम सहित सभी सांसद, सभी पदाधिकारी, नीचे से लेकर ऊपर तक के सब लोग स्वच्छता के अभियान में जुटे हुए हैं। अनुसूचित बस्तियों में प्राथमिकता पूर्वक लोग जा रहे हैं, अन्य बस्तियों में, और यह एक जन आंदोलन बन चुका है।
और जैसा आपने शपथ के लिए पूछा, तो आज पूरे नागरिकों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पड़ाव उनके स्मारक के स्थल पर उनको पुष्पांजलि कर। हरदोई के डीएम एमपी सिंह ने एसपी केशव चंद्र गोस्वामी और सीडीओ एडीएम के साथ झाड़ू लगाकर सफाई कर श्रमदान किया। इस दौरान अन्य अधिकारियों से भी स्वच्छता के लिए श्रमदान कर अपने आसपास साफ सफाई रखने की अपील की गई। महात्मा गांधी की जयंती की पूर्व संध्या पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जिले के सभी अधिकारियों ने साफ सफाई कर देश को स्वच्छ बनाने की शपथ ली। और वर्तमान में शासन के निर्देशानुसार स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है और आज 1 तारीख 1 घंटा स्वच्छता के लिए अभियान प्रारंभ किया गया। इस क्रम में हम सभी लोगों ने, सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने, पुलिस अधीक्षक भी थे और अन्य सभी अधिकारीगण हैं, सभी ने मिल करके साफ सफाई की है और एक मैसेज देने का काम किया है सभी कर्मचारियों अधिकारियों को, साथ ही आम जनमानस को भी, कि अपने आसपास अपने कार्यालय परिसर को साफ़ सुथरा रखिए और न केवल साफ़ सुथरा रखिए बल्कि इसके माध्यम से स्वयं को निरोगी और स्वस्थ स्वच्छता अभियान के तहत 1 घंटा सफाई के नाम दिया गया है, जिसमें मेरे द्वारा पुलिस लाइन्स में, पुलिस कार्यालय में भी सफाई कराई गई और साथ में जिलाधिकारी महोदय के साथ यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में और पार्क में यहाँ भी सफाई का कार्यक्रम कराया गया है। और अपने सभी साथियों को भी हमने निर्देशित किया कि अपने आवास के आसपास, कार्यालय के आसपास प्रतिदिन इसको कायम रखें। और मेरे द्वारा एक अगले सप्ताह प्रतियोगिता भी रखी गई पुलिस लाइन में कि जिस क्वार्टर का सबसे अच्छा साफ सफाई मिलेगी उसके आसपास, उसको 3 को मैं पुरस्कृत भी करूंगा पुलिस लाइन। हरदोई में आबकारी राज्य मंत्री ने झाड़ू लगाकर लोगों को साफ सफाई के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम के पहले मंत्री ने उपस्थित सफाई कर्मचारी आदि को नगर को साफ सुथरा रखने की शपथ दिलाई और सफाई कर्मचारियों को ऑर्गेनिक खाद का वितरण किया। इस अवसर पर मंत्री ने सफाई कर्मचारियों से कहा कि नगर को और भी ज्यादा स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें। प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में पूरे देश में स्वच्छता अभियान जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में 2 अक्टूबर से जिसकी शुरुआत करी थी, आज उसका एक कार्यक्रम पूरे देश में आयोजन हो रहा है और उसी कार्यक्रम के संबंध में निमित्त आज हम लोग यहाँ पे स्वच्छता अभियान को चला रहे हैं। ये केवल आम नागरिक को जागरूक करने के लिए कि सजग हो आम नागरिक स्वच्छता के लिए। हमें अपने घर को भी स्वच्छ रखना है, अपनी सराउंडिंग्स को भी स्वच्छ रखना है और जितना हम स्वच्छ रखेंगे अपने आसपास की जगह को, उतना हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहने की सबसे इम्पॉर्टेंट कुंजी स्वच्छ है और आज हम लोग उसी के अभियान को चलाकर जागरूक करने का काम आम नागरिक को कर रहे हैं कि आगे अपने लगातार अपने सराउंडिंग्स को, अपनी जगह को और लोगों को प्रेरित करते रहें। महोबा में 1 अक्टूबर को विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य रूप से मुख्य चिकित्सा अधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। कार्यक्रम में आए आंगुदकों को रक्तदान के बारे में जागरूक करते हुए उन्हें रक्तदान के फायदे बताए गए। मथुरा में पुलिस ने हनी ट्रैप में फंसाकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके साथ 6 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया। उनके पास से मोबाइल फोन, स्कूटी और नकद बरामद किया गया। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। वहीं इस दौरान एसएसपी शैलेश पांडे ने पूरे मामले की जानकारी दी। एक कंप्लेनेंट पुलिस ऑफिस में आया और उसने एक शिकायत की कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक महिला ने उससे संपर्क किया था और उसको हनी ट्रैप में फंसाकर एक होटल बुलवाया और वहाँ पे उसकी आपत्तिजनक फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बना ली और उसके बाद उसको धमका करके उससे 90,000 रुपये पेटीएम करवाया और फिर कुछ और अमाउंट उससे लगभग 3,500 और उससे पैसे डलवाए। वो भय और शर्मवश उसने ये पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद जब वहाँ से निकला तो पुनः उसके पास फ़ोन कॉल आने लगे और 60,000 रुपये की और डिमांड उससे होने लगी। जब उसने ये देखा कि ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा और इस तरह वो इनके चंगुल में फंस के उसको आर्थिक नुकसान होता रहेगा, तो उसने हिम्मत करके अपनी बात जो है जन सुनवाई में बताई। इस पे तत्काल टीमों को गठित करके रवाना किया गया और इसमें कुल 4 पुरुष और 2 महिलाएं ये पूरे गैंग के दबोचे गए हैं
जिसमें 3 पुरुष अजीत, राजेश और विष्णु, ये तीनों थाना बलदेव क्षेत्र के रहने वाले हैं, और एक ऋतिक इसमें आगरा का रहने वाला है। 2 महिलाएं जो इस गैंग में जो लड़कों को फ़ोन कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से अपने ट्रैप में फंसाती थी, वो दोनों ओरिजिनली असम की रहने वाली हैं और इधर फर्जी आधार कार्ड बना के अपना रिलीजन दूसरा दिखाकर यहाँ पर रह रही थी, और इन चारों अभियुक्तों के संपर्क से वो लोगों को फंसाकर बुलाना, उनकी आपत्तिजनक वीडियो और फोटो बनाकर उनको ब्लैकमेल करके और धमका करके उनसे पैसे लेने का काम कर रहे थे। इस तरह से इस कंप्लेनेंट के साहस और इसने जो सूचना दी उसके आधार पे एक गिरोह पूरा पकड़ा गया और इनका भांडा फूटा है। पूरे मथुरा में राष्ट्रीय मौन पालन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित करके मधुमक्खी पालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में 16 प्रदेशों के मधुमक्खी पालन करने वाले कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सभी पदाधिकारियों ने शहद का उचित मूल्य के लिए सरकार से मांग की। आज मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी में मधु पालन संघ की एक अहम बैठक हुई। उस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल जी और 18 प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष तथा लगभग 500 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। यहाँ पर मधुमक्खी पालन संघ के पदाधिकारियों की ये मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो मधुमक्खी पालन करने वाले लोग हैं उनको शहद का उचित मूल्य मिले और उनके रखरखाव की व्यवस्था सरकार करे, क्योंकि ये लोग प्राकृतिक शहद तैयार करते हैं और मधुमक्खियों के द्वारा जो शहद आता है। खबर मथुरा से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता के लिए 1 घंटे के श्रमदान कार्यक्रम अंतर्गत जनपद में जगह जगह सफाई कार्यक्रम हुए। वृंदावन में मंडलायुक्त ऋतु महेश्वरी और जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने विहार घाट तथा परिक्रमा मार्ग में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम प्रारंभ किया और स्वच्छ भारत की सभी को शपथ भी दिलाई। आज और पूरे देश में और इसी तरह इसी दिशा में आज यहाँ जनपद मथुरा में वृंदावन में जुगल घाट और आज न केवल यहाँ जनपद में मथुरा में जगह जगह है नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर क्षेत्र में लगातार इससे पहले रायबरेली में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने सफाई अभियान चलाया। इस अभियान के तहत सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने 1 घंटे तक श्रमदान किया। वहीं प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला और दिनेश प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में हर गांव, वार्ड, तहसील, जिले में स्वच्छता का एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जन भागीदारी के सभी लोग इस कार्य को कर रहे हैं। देखिए, एक कार्यक्रम चल रहा है, ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रहा है और आयुष्मान भाव, ये आयुष्मान भाव का ही एक पार्ट है और जिसमें 1 अक्टूबर को साफ़ सफाई अभियान सारे मुख्यालयों पर हो रहा है। सारे विभाग अपनी अपनी बागडोर संभाले हुए हैं। हम लोग स्वास्थ्य विभाग से ये पार्क चिन्हित किए हुए थे। इस पार्क में काफ़ी गंदगी थी, तो आज हम लोगों ने संकल्प लिया है इसी महात्मा गांधी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या कहा जाए। 1 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को है, लेकिन हम लोग 1 अक्टूबर को जैसा सरकार ने प्रोग्राम बनाया उसके देखिए स्वच्छता अभियान था और पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है।
और सभी जगह नोडल नियुक्त किए गए हैं और सभी लोगों को प्रभारी मंत्रियों को अपने जनपद में जाना है सफाई के लिए। ये एक सिंबॉलिक है। यहाँ की जिलाधिकारी भी हैं, एरिया में एसडीएम साहब भी हैं। ये सिंबॉलिक है कि हम सभी लोग सफाई करके अपने देश को स्वच्छ बनाएं। महात्मा गांधी की कल जन्मदिन है, जिसके अवसर पर जन्म जयंती का कार्यक्रम है, तो आज से ही हम उस कार्यक्रम को पूर्व संध्या पे प्रारंभ कर रहे हैं। और ये स्वच्छता शरीर की और जगह के लिए मन की भी होनी चाहिए। हम किसी के प्रति मैल न रखें, द्वेष न रखें, सबके प्रति एक समान व्यवहार रखें, ऊंच नीच का भेद खत्म करें, जातिगत भेदभाव खत्म करें, अमीर गरीब। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।